तो अब हम लोग देख रहे हैं इनका 9th लाइव का वीडियो, जिसमें इन्होंने किसने किया का क्रेडिट ले रहे हैं और क्यों किया, मैंने किसकी फ़ायदा किससे हो रहा है, ये सारी चीज़ें ट्रस्ट बनाने के लिए, और ट्रस्ट बनाने के बाद ट्रैप में लेने के लिए कि हाँ मेरे वजह से ही हो रहा है। और इतने पोलाइटली पूछना, और फिर उसको अगर मान लो रिवर्ट ना कर रहे हो तो फिर उसको घुमा घुमा के बार बार पूछना, ये सारी चीज़ें थी। तो आप सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तो यही पहचान हो रही है उनकी वहाँ पे। और रमन देव, आप बताओ कैसे सेल ला रहे हो, किसकी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, या किसने कुछ सिखाया आपको? बस पिंटरेस्ट का ही जो आपने स्ट्रैटेजी बताया था उसकी स्टार्टिंग से मैंने ग्रुप का क्या हेल्प मिला, टेलीग्राम ग्रुप का, या मेरे गाइडेंस से कुछ हेल्प मिला या नहीं मिला? आप ही गाइडेंस से हुआ है सारा। मतलब पहले भी यूज किया था मैंने, वो ट्रैफिक नहीं आता था। मेन रीजन ट्रैफिक आना चाहिए वेबसाइट पे। किसी के पास ट्रैफिक नहीं आया तो काम नहीं होगा। करेक्ट। तो इन्होंने इस तरह से लिया। फिर इन्होंने मेरे से भी पूछा कि क्या नरेंद्र, क्या तुम बताओ कुछ। तो मैंने तो साफ बोला कि भाई एक्शन लेने पे ही काम होगा, और ना कोई फायदा नहीं है अगर बिना एक्शन लिए तुम किसी से भी पूछते रहो, बोलते रहो। सेल आ रही है क्या? ओके, पिंटरेस्ट से ही आ रही है। और रमनदीप भाई तो आ रही है भाई, सेल आ रही है भाई। चलो अभी तो हमने जैसे बोला था, हम लोग ये सेशन थोड़ा शॉर्ट करेंगे। नरेंद्र, कुछ वर्ड्स बतानी है, कुछ बातें मैं सर थैंक यू सो मच, आपने सबके लिए इतना इजी कर दिया। ये मैंने ये मेंशन करा था इसको, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि कुछ होगा, कुछ इम्प्रोवाइजेशन होगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, और छोड़ के मेरे को ये बात तो समझ में आ गई कि सब ट्रैप है। और मान लो किसी की गलती से आ गई तो उसके लिए पूरा पूरा क्रेडिट लेना, फिर उसी आदमी को हवा में पहुंचा देना, हवा में पहुंचा के बार बार उसी को लेना लाइव में, और उसी के साथ पूछना। ये सारी चीज़ें एक फिशिंग है कि मैं दाना डाल रहा हूँ, देखो वो शरीफ आदमी, बट एक आदमी को दिखा के, फिर उसी आदमी को दिखा के कि बार बार कि हाँ देखो देखो ये इसको मैंने वो करा है। तो ये एक तरह का फिशिंग का गेम होता है कि आपने एक बार किसी ने अच्छी सर्व करे, और उसको सर्व करने के बाद मान लो उसके साथ साथ फिर 4-5 लोग और जुड़ते गए कि हाँ भाई ये कुछ दे रहा है। तो इस तरह से फिशिंग प्रॉपर होती है। बाकी मैं आपके इनको फिशिंग वाले जो कमेंट है वो भी मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। फिशिंग का जो कमेंट है इसमें आपको दिखाया हुआ है, इसको पूरा देखिएगा इस वीडियो को। ये आपको मैं सुना देता हूँ कि किस तरह से इसमें एक इनका एक पोस्ट था, उसके ऊपर ये पूरी पोस्ट में मैंने दिखाया है कि आप फिशिंग का कमेंट है ये। आप इस पोस्ट को भी देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए। एक कमेंट आया था एक भाई साहब का, जो भाई साहब ने कमेंट डाला हुआ है वो ये दिखाता है कि किस तरह से आप लोगों को, जब आपको लोग हाईलाइट या इम्पोर्टेंस ना दे रहे हो, तो आप किस तरह से लोगों की इम्पोर्टेंस ग्रैब कर सकते हो, या फिर किस तरह से लोगों को डाइवर्ट कर सकते हो अपने पॉइंट से, या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये कमेंट है, ये इनका लास्ट पोस्ट है। लास्ट पोस्ट में आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर। ये देख रहे हैं आप, इसमें कुछ नहीं मिला आपको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पोस्ट दिखा देता हूँ। कूल ऑसम की अर्निंग मचाते रहो लिखा हुआ है भाई साहब ने, आप देख सकते हो। ये जैसे कूल ऑसम कीप अर्निंग मचाते रहो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका ये कमेंट। ये कमेंट है खास। बट आई अर्न more in 1 month than last year. Last 2 months, November and December, more than 50k USD from affiliate marketing in January 21 itself. I hope everything are on the way. This is the only with recurring commission. New sales are completely different and it's way more than that. Thank you so much. बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो आप। तो ये मोर देन थिंग्स आर ऑन दी वे था, तो उसमें थोड़ी सी मैंने एवरीथिंग आर ऑन दी वे उसको पढ़ लिया, कोई नहीं। बट मेजरली कंसर्न ये था कि इस तरह का कमेंट डाला था इन्होंने कि मैं इससे ज़्यादा कमा रहा हूँ, और 50,000 USD एफिलिएट में सिर्फ जनवरी 21 में ही मैंने अर्निंग कर लिया। तो यार इतना तुम्हारा अगर वो था अर्निंग,
तो जो तुम्हारी हमने अर्निंग वाली वीडियो बनाई है तो उसमें तो पे अर्निंग जो दिखाई है उसकी क्या ज़रूरत थी, और जब तुम्हारी अर्निंग है ही नहीं तो तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसे गलत काम मत करो। लोग फॉलो करते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग में वाकई में इतना दम है कि वो इस तरह की अर्निंग दिलवा सकें। अब हम लोग दिखाते हैं आपको दूसरा कमेंट, जिसमें हम लोग दिखाएंगे आपको किस तरह से इनका जो दूसरा अकाउंट है उसमें इन्होंने क्या कब से फिशिंग चालू करी हुई है और कब से ये कर रहे हैं। इंस्टाग्राम का ही दूसरा अकाउंट है इनका, ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा था। और ये देखिए आप, आयांश डिजिटल के नाम से बनाया हुआ है आई गेस। ये है इनका हुक दूसरा, जिसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है वर्ल्ड बेस्ट कोर्सेज ऑन मार्केटिंग फर्स्ट टाइम ओनली फॉर लिमिटेड सीट्स। जबकि ये कहते हैं इनके 300 स्टूडेंट अभी लाइनअप हैं और वेटिंग में हैं। तो ब्रदर ये तो आप झूठ बोल रहे हो अगर आप लिमिटेड सीट कह रहे हो। आई वांट टू बी हु वांट्स यू टू बी, मतलब ये बात, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो डाली हुई है सब झूठ डाला हुआ है। और आप एक बात देखेंगे तो इनके इसमें देखेंगे आप, फोटो है शेर की, फिर साईं बाबा की, मतलब क्या मतलब पूरी बिना इलॉजिकल चीज़ें, फिर इंस्टा सोशल मार्केटिंग की, फिर एंड सीजन इस तरह का कंटेंट। आप कंटेंट की प्लानिंग देखेंगे अगर, तो कुछ भी कंटेंट डला हुआ है, कोई वो नहीं है किसी भी तरह का एक सिस्टम और प्रॉपर। आप देख सकते हैं खुद ही ने कमेंट डाले हुए हैं, खुद ही ने लाइक किए हुए हैं, 11 लाइक मिले हुए हैं, एप्पल की दादी माँ। इस तरह का कंटेंट आपको लगता है कौन एक्सेप्ट करेगा या फिर कौन वो करेगा। आई मीन बहुत ही थर्ड क्लास का कंटेंट है। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपको आप इनका कोर्स लें और इनके कोर्स से आपको कुछ अर्निंग होगी। मुझे नहीं लगता आप ऐसे कोर्स से कोई आपसे कमा पाएगा, कुछ कमा पाओगे ऐसे कोर्स से। इन्होंने ये देखेंगे आप तो 27 मार्च को डाला हुआ है कोरोना लॉकडाउन वांट टू अर्न डेली। 27 मार्च को इनका ये वाला कमेंट आया हुआ है। और जो इनका हम लोग देखते हैं, इनका जो मेन कमेंट है 19 फरवरी को आया हुआ है 2020 को। हम इनका ये भी देखेंगे कि सौरभ के साथ कब लाइव में गए थे। ये 19 फरवरी को इनका जो ये कमेंट डला हुआ है। और भी देख सकते तो हमने देखा कि इन्होंने दिसंबर में कमेंट किया हुआ था सौरभ के साथ ही लाइव में गए थे दिसंबर में। तो अब आइए चलते हैं इनके इसी वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर देंगे हम। पैट का डाल रहे हैं डू दिस, मतलब कुछ कमेंट की कोई वो नहीं है, कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं। और ये देखेंगे आप, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये 4 दिन पहले डाला हुआ है। और जबकि इनके अपने पेज में इन्होंने काफ़ी टाइम से कुछ कंटेंट नहीं डाला हुआ है। आज डेट है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इनका जो प्रोफेशनल पेज है जिससे अपना पूरा वो कर रहे हैं, आप उसकी डेट देख सकते हैं। 14 मई से इन्होंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। और जिन्होंने भी इनका कंटेंट देखा, माय कमेंट थैंक यू सर। तो ये देख सकते हैं आप इनकी वीडियो। हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद। इस तरह का कुछ कंटेंट डला हुआ है पूरा, बहुत ही इलॉजिकल कंटेंट। हम लोग अभी आगे और भी देखेंगे कि क्या पूरी स्ट्रेटजी है। तो देखा आपने, हम लोग दोबारा चलते हैं। तो ये थी पूरी इनकी पूरी हम लोगों ने जो देखी इनके इंस्टाग्राम की एक ऑडिट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जब सौरभ के साथ लाइव गए थे तो यहाँ वहाँ पे इन्होंने फेसबुक अकाउंट ओपन ऑन 2020 जैन इनका हुआ है और 6 साल हो गए हैं। इन्होंने बताया सौरभ के लाइव में, इसको भी एक बार आप लोग सुन लीजिए। Live with one more person. His name is Digital Harshal, and let's see if Digital Harshal is able to come live and ask me questions. Okay. जरूर। आप इस के लिए सौरभ सर को जरा, सौरभ को थोड़ा सा थैंक यू बोल देना उसी कमेंट पे जिस कमेंट पे ये वीडियो चल रही है। और मैं यही चाहूँगा। थैंक यू। आगे सुनते हैं। Hi, what's up? I'm good, thanks.
Where are Thanks you for from? joining actually. I'm from Pune. Previously, I was in Singapore, but currently I'm in Pune since last year. Wow. And yeah, since last 6 years, I'm working on the digital marketing, and I work for some international clients as well. Okay. Currently, my niche is for the make money online actually, Okay. and where I affiliate the products for the different different vendors and all. Okay. So my question is whether I should change my niche now, because it's been 6 years now, and I'm earning good amount actually on a monthly basis. So the question is like whether should I go with the different niche, or shall I continue with the same one? Are you Because Are you comfortable with this niche? yeah, actually I have the enough expertise on this niche now, because I have some. Then what is wanting you to change the niche? Q explain. Yeah, actually, yeah. Basically, what happened? If we go with the same kind of, if we eat same breakfast in the morning, after some time you will get fed up of the breakfast, right? So you need to change something. So that is what I was thinking to go with for the maybe health niche, or maybe in a motivation kind of stuff where I can go it or not. So that is what I was trying to practice in the things, and whether what would you suggest in that case? Okay, so I believe that maybe you are bored doing the same thing again and again. It's because you've got fatigue in that. But what happens is, for you to build credibility, it took years in the subject for which you believe you're very confident about today. Okay, to be honest, there are multiple new opportunities there, but I still don't lose the scope of talking about digital marketing because I've been in the industry for 12 you talking about the same niche today. Okay. So the factor is this, that there needs to be something that you need to stick on to. You can always say to the world that you're testing something new and bring that on as a parallel thing and see if people see more interest there and you see more interest there. If there's a marriage between your interest and your audience's interest, then I think you can go forward. You should not leave something which you're already king at to start something else. So you be king here, hold the fort while you experiment certain things in other spaces. Of course, it's absolutely okay to try experiment and try something new and see if that's working for you. Because there's no harm in doing that. And I would say that if it just clicks and if it's making you more money than your current niche, then there's nothing like it. But just don't leave one to start something else. Be here and be there too for some time. Yeah, and what all the things you will suggest me for your process and all? Maybe because I have gone through all the things, but I'm a bit what exactly to be suitable things for me actually. Like I am in this industry for the 6 years, so maybe you will have some kind of expert things for the digital marketing and all, right? So Okay, I don't have anything for the expert digital marketing as such because I have a 3 months flagship course, which I pretty much believe is for people who are starting their journey, but not for somebody who's there in their 6 years. But if you're looking for setting up your coaching ecosystem online and want to build that, then I have something advanced called Digital Trainer Secrets that will help you in growing your influence on Instagram and also get you students and put your entire consulting coaching system online. So if you're willing at that, then I think the link is inside my bio. The Instagram, there's a bio. You can click on the link and access the same, and you will get an idea right there. So maybe you should just test that place out. yeah, that would be a great help actually. I'll do that. I'll do it straight away only. Perfect. Sounds absolutely amazing. It is a pleasure talking to you. Wishing you a good evening. Take care. तो गाइस ये भी हो सकता है कि इसने वहाँ पे भी सिर्फ गाना ही डाला हो और वहाँ पे जाके लोगों को अप्रोच जैसे हमारे साथ हुआ सतीश की वीडियो में तो लोगों ने इसको मॉनिटर कर लिया, बट इस वाली वीडियो में शायद लोगों ने इतना मॉनिटर ना करा हो, या फिर इसकी जो प्रेजेंस है या फिर इसका जो प्लानिंग था कि यहाँ से ये लोगों को ट्रैप में लेगा तो यहाँ से ये ले नहीं पाया। और ये इसने फिर दोबारा क्योंकि हमने देखा कि नोटिस भी किया कि उससे पहले इसका पूरा अकाउंट में इतनी कोई वो नहीं थी, एंगेजमेंट भी नहीं थी और लोगों के साथ इसका वो भी नहीं था।
तो इसने दोबारा इसने अपनी सजेस्ट तो ये करा कि ये दूसरे लाइव में जाने लगा, और जब दूसरी लाइव में जाने लगा फिर रिजल्ट इसको निकले और फिर अपने आप को फिर ये कोर्स की प्लानिंग में लगा दिया इसने। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या कहना है। सब लोग सो जाओ, नहीं तो मुझे मार खानी पड़ेगी। कुछ टाइम के बाद आपके शेयर में आऊंगा तो लोग मुझे ढूंढते मारने हैं। ओके सर, बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे, काम ही आपने ऐसे करे। चलो बाय गाइस, थैंक्स डिजिटल जो हमारे बातें बनानी है बस। चलो रखता हूँ मैं, और करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार बहुत ज़्यादा बन गई है वीडियो, बस करो अब, 4-5 बन गई हैं अब यार। अब निकल के आ रही है, फिर दोबारा ये कहीं कोर्स बेचना ना शुरू कर दे, इसलिए बंद करवा रहे हैं बस। बाकी आप लोगों को देंगे कुछ अच्छा कंटेंट। अब देख लिया है मार्केट में सब इसी तरह से फिशिंग चालू करी हुई है। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।